हेलो बच्चों, तो देखिए कल का क्लास जो हुआ था इतिहास के बारे में आपको बेसिक बताए थे। समझ रहे हैं? इतिहास के बारे में आपको जानना था कि इतिहास को हम समय काल के आधार पे कितना भाग में बांटते हैं, समझे। फिर हमको उसमें अलग अलग प्रकार के बारे में सब जानना था। तो एक बार जो कल पढ़ाए थे उसको फास्ट रिकॉल करा करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया था इतिहास, सुनते जाइएगा ध्यान से। इतिहास को दो भाग में तोड़ के पढ़ते हैं, इति जोड़ हास। इति मतलब बीती। अमूमन श्लोक वगैरह पढ़ते हैं ना, जैसे रामचरितमानस इस सब में कोई भी किताब जैसे होता है उसमें श्लोक पढ़ते हैं, तो जब खत्म होता है तो उसमें एक शब्द का यूज किया जाता है, इति श्री रेवा खंडे। समझ रहे हैं? मतलब अब समाप्त हुआ, ये अध्याय का हो गया, समाप्त हो गया। तो ध्यान दीजिए, इति मने बीती और हास मने घटना। तब बीती हुई घटनाओं का एक क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा समय काल के आधार पर इतिहास को कई भाग में बांटा गया? 3 भाग में। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या कुछ लिखा हुआ मिला था? नहीं मिला था। और जब लिखल मिलबे नहीं किया तो पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला था कि नहीं? मिला था, लेकिन अभी तक पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा गया। और ऐतिहासिक काल में आप हमको बताइए कि लिखा हुआ मिला था कि नहीं? मिला था। और पढ़ा भी गया कि नहीं? पढ़ा भी गया, ठीक है। तो बात यही है। फिर हम क्या किए कि एक एक को पकड़ के और पढ़ना शुरू किए। तो सबसे पहले हम पकड़े थे कि इसको प्राग ऐतिहासिक काल। किसको? प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना था पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? पाषाण काल के बारे में। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। कभी होता है? पत्थर। तो हम बताए थे कि पाषाण काल को हम कई भाग में बांट के पढ़े थे? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा मने पहले वाला, मध्य मने बीच वाला, नव मने नया वाला, ठीक है। समय अवधि को हम इस तरह से बांट के पढ़े थे कि 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, और 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था ये पूरा पाषाण था। कभी था? पूरा पाषाण। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच का समय था ये मध्य पाषाण, ठीक है। और फिर 6,000 से 3,000 के बीच का समय था वो नव पाषाण था, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम क्या पढ़े? तो हम देखे थे कि देखिए पूरा पाषाण काल में हम देखे कि इसमें क्या क्या चीज है। तो इससे पहले हम का उस दुगो है उसको थोड़ा जिक्र कर देते हैं, फिर एक एक करके इधर इसको पढ़ के खत्म करेंगे। तो ये 3 गो प्रकार हम पढ़े थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक है। किसमें? प्राग ऐतिहासिक में। आदि ऐतिहासिक में हम पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना था, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको भी 2 भाग में हमको बांट के पढ़ना था, एक ताम्र पाषाण युगीन और एक कांस्य युगीन सभ्यता, कि नहीं। उसके बाद में अंतिम था ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखल और पढ़ल दोनों मिला है, ठीक है, जिसमें लिखा भी गया और उसको पढ़ा भी जाता है। तो उसी के अंतर्गत आप 3 बुक का अध्ययन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके सिलेबस में मेनली है, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। समझ रहे हैं बात? ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम जब पूरा पाषाण काल पढ़े थे तो उसमें हम क्या पढ़े थे? तो उसमें हम पढ़े थे पूरा पाषाण काल में कि इसी समय में सबसे पहले मनुष्य जो है वो आखेट करना शुरू किया था। आखेट का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार, ठीक है। इसी समय में सबसे पहले हम बताए थे कि हवा के द्वारा, समझ रहे हैं, हवा बड़ा तेज बहा, जंगल का लकड़ी एक दूसरे से टकराया, पत्थर पत्थर के ऊपर गिरा और आग लग गया, कि नहीं। और आग लगा तो सबसे पहले आग का खोज हुआ था किस पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल। किस पाषाण काल? पूरा पाषाण काल। उसके बाद में माइक्रोलिथिक भी उसको कहते हैं, छोटा छोटा हथियार। तो छोटा छोटा हथियार बनना शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में। किस पाषाण काल में? किस चीज का हथियार बनता था? लोहा, तांबा, आकि पत्थर? कदी का? पत्थर। क्योंकि पाषाण काल है, तब पाषाण का मतलब कदी होता है? पत्थर। तो सब औजार कदी से बनेगा? पत्थर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन भी हुआ था मध्य पाषाण काल में। हुआ था ना? जलवायु परिवर्तन किसमें हुआ? मध्य पाषाण काल, ठीक है। पशुपालन भी शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल में, लेकिन उसका यूज खाली मांस के लिए किया जाता था। कदी के लिए? मांस के लिए।
और उसके बाद में हम पढ़े नवपाषाण काल, और इसमें बताए थे कि सबसे पहले मनुष्य जो है अस्थाई जीवन जीना शुरू किया, एक जगह रहना शुरू किया, पशु एला पालता था कि अब दूध भी मिल सके, समझ रहे हैं, मांस भी मिल सके और उसको अपना काम के लिए भी यूज कर सके। इसी समय आदमी कृषि शुरू किया, खेती कब शुरू किया? नवपाषाण काल में। कृषि सबसे पहला कृषि का शख्स कहां मिलता? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में, ठीक है। वहीं पर मनुष्य के साथ बकरी को भी दफनाया गया, एक प्रमाण मिला है, बताए थे ना, ठीक है। फिर बताए थे नवपाषाण काल में बिहार के दो जगह बड़ा फेमस था, एगो चेचर एगो चिरांद, बताए थे। जबकि मध्यपाषाण काल में एक जगह फेमस था जिसका नाम था सेनुआर। कभी नाम था? सेनुआर। तो ये सब हम आपको क्या किए थे? बता चुके थे, समझ रहे हैं बात। और नवपाषाण काल से जब आदमी अपन घर बनाया, अस्थाई जीवन शुरू कर दिया, समझे, तो उसके बाद में जब ये काल खत्म होता है तब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या बोलते हैं काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, समझे। और 12th के बुक में इसका समय अवधि जो दिया गया वो दिया गया 2600 ईसा पूर्व, एनसीईआरटी बुक में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, समझ रहे हैं। जबकि नॉर्मल जो मार्केट में किताब उताब आता है, लुसेंट वगैरह, चाहे जो भी है, एटम बम, परमाणु बम, कौन कौन किताब आ रहा है, तो वो सब में छापा होता है 2350 से 1750। उस समय कथी दिया होता है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए ये टोटल टर्म आप सुन लिए, जान लिए, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यहां पे आपको ध्यान कभी देना है, ईसा पूर्व आप सुन रहे हैं। तो ये भी चीज हम आपको बताए थे कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। तो उनके जन्म के पहले के घटना को, पूर्व के घटना को कथी कहते हैं? ईसा पूर्व। और जन्म के बाद के घटना को कथी कहते हैं? बात बुझाया? तो यही चीज था टोटल जो हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके थे। बाकी आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो वहां पूरा आराम से बारीकी सब समझाए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, नाम है हड़प्पा सभ्यता। एनसीईआरटी बुक के अनुसार समय अवधि 2600 ईसा पूर्व से लेकर कितना? ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। कितना? ठीक है। और नॉर्मल जो बुक है उसमें आपको मिलेगा 2350 से 1750। तो इससे क्या आइडिया लगता है? जितना भी हम पढ़ रहे हैं इधर, ये सब आइडिया बेस पर पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट डेट और तारीख नहीं है। बात बुझाया? तो ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? ठीक है, बात है 1853 में बनने वाला था भारत में। सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को रेल चलाने का कार्यक्रम सोच लिया गया था कि रेल चलाना है, जो चला था मुंबई से थाने स्टेशन के बीच। भारत में पहला रेल कब चला? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और किस किस स्टेशन के बीच? बंबई से थाने, बंबई से थाने, समझे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक भारत में भी इसका जिक्र किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ कि रेल डायरेक्ट थोड़ा चलेगा, उसके लिए पहले तो बिछाया जाएगा पटरी, और पटरी को ही रेल कहते हैं, और उस पर जो गाड़ी चलता है उसको रेलगाड़ी कहते हैं। जबकि आप पटरी जिसको कहते हैं वो पटरी नहीं, वो रेल होता है। कभी होता है? रेल। और उस पर जो चलती है गाड़ी, इसीलिए उसको बोलते हैं रेलगाड़ी, समझ रहे हैं। घोड़ा के सहारे जो गाड़ी चलती है, घोड़ा के सहारे जो गाड़ी चलती है, घोड़ा गाड़ी, समझ रहे हैं ना। टांगा भी जिसको बोल देते हैं, टांगा इन द कहने का सेंस कि वो गाड़ी किसी के टांग पर चलता है। टांग यानी पैर पर, और किसका पैर होता है? घोड़ा का ना। बात बुझाया? तो वही बात है, हर चीज का लॉजिक है, बस समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए हमसे ही भी मजाक कर रहा है, समझे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे टॉपिक पे आइए। अभी शायरी, शेरो शायरी का दुनिया आगे आपको मिलेगा, समझे। हाँ, इतनी सीरियस होके पढ़ लीजिए पहले एग्जाम टाइम। बात बुझाया? बाकी अब क्लासे रख देंगे पूरा शेरो शायरी वाला, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ कि जब रेल का काम चल रहा था तो पूरा क्या किया जा रहा था? रेल बिछाया जा रहा था। रेल क्या किया जा रहा था? बिछाया। रेल यानी कहने का मतलब आपके भाषा में पटरी, आपके भाषा में पटरी बिछाया जा रहा था।
तब बिछाने के लिए आप देखते हैं अमूमन आज भी आप देखते हैं जो गिट्टी सीमेंट वगैरह का यूज करके जो लोहा का जो देखते हैं रेल जो होता है, तो उसके नीचे आप देखते हैं कि पत्थर का वो नीचे नीचे सीला टाइप का होता है ना, थोड़ा थोड़ा गैप के बाद में होता है, जिसके ऊपर से रेल बिछाया जाता है। तो पहले पत्थर का नहीं होता था, समझ रहे हैं, वो पहले कदी का होता था, अमूमन लकड़ी का होता था। कदी का होता था, नीचे लकड़ी का होता था। उसके लिए बहुत सारा पेड़ काटा गया, बहुत सारा जंगल से पेड़ काटा गया। संथाल लोग जंगल में रहते थे और पेड़ काट के और उनका यूज किया गया, उनके द्वारा पेड़ को भिजवाया गया, बेगारी करवाया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, इसलिए संथाल विद्रोह हुआ था। तो ध्यान दीजिए, जब लाइन का काम चल रहा था, ठीक है, तो उसी समय में खोदाई हो रहा था, ठीक है। और खोदाई होते टाइम में एगो जगह था जहां पे ईंटा मिला, बड़ा मात्रा में बड़ी ईंटा मिला, समझे। तो लोग क्या किया, तूर के वो ईंटा के और काम में यूज कर लिया, समझे। अब ईंटा के तूर के काम में यूज कर लिया, ओकरा पता नहीं था। बात है 1850 के आसपास का, बात बुझाया, यूज कर लिया। रेल चलने लगा, डलहौजी के समय में सबसे पहले रेल चल गया, 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने चला था। ये सब काम चल रहा है। बात है अब 1921 ईस्वी का। कब का? 1921 का। एक व्यक्ति, समझ रहे हैं, पुरातत्वविद थे, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल जो थे, वो क्या किए कि अलग अलग एरिया के बारे में जानने के लिए अलग अलग आदमी को प्रभार दिए। तो दयाराम सहनी, राखल दास बनर्जी, इन लोग को भी काम का किया गया, आर डी बनर्जी, इन लोग को भी काम सौंपा गया, ठीक है। तो वही में क्या हुआ कि दयाराम जो सहनी है 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी क्या किए कि एक जगह के बारे में सबसे पहले वो क्या किए कि पता लगाए। क्या किए? एक जगह के बारे में पता लगाए। वो देखे कि ईंटा बहुत सारा मात्रा में मिला हुआ इस जगह पर, पूरा खंडहर है। फिर उसके बारे में और देखना शुरू किए, तो उसमें अलग अलग रूम, समझ रहे हैं, फिर देखना शुरू किया, अरे वाह, यहां तो रोड एकदम वीआईपी, नाला टाइप का। तब वो कहे कि यहां पे कोई सभ्यता था, समझे। तो उसका नाम कथी रखा है? तो वो जगह जो दिखा, समझ रहे हैं, एक सभ्यता के तरह वो जगह दिखा था हड़प्पा में। उस जगह का नाम कथी था? हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, बात समझ गए। सब चीज को लिखवाया जाएगा बकायदा, आप पहले समझने पर ध्यान दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहला जो जगह यहाँ पे इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिला, उसका नाम क्या था? हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अब अधिकतर जो एरिया था अगल बगल में पूरा क्या हुआ? खोज होना शुरू हुआ कि क्या ऐसा और ही कुछ जगह है। तो 1921 में दयाराम सहनी इसके बारे में पता लगाए। अब 1922 का बात है। कब का? 1922 का। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। कथी नाम था? राखल दास बनर्जी। और राखल दास बनर्जी एक जगह के बारे में पता लगाए और यहू से ज्यादा दूर में फैलल था, समझ रहे हैं, यहू से ज्यादा दूर में फैलल था। और उस जगह का नाम था मोहनजोदड़ो। कथी नाम था? मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदाड़ो भी कितना आदमी बोलता है, समझे। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी ज्यादा दूर में फैलल था। तो धीरे धीरे, और इस सब जो है ना पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है। फिर खोज होना शुरू हुआ तो भारत वाला एरिया में भी उस समय तो सब भारतीय था, समझिए। आज ही पाकिस्तान में चल गया है, उसमें पाकिस्तान का था, भारत न था। ठीक है। 1947 में अलग हुआ। फिर खोज हुआ, गुजरात में बहुत सारा चीज मिला, राजस्थान में मिला, हरियाणा में मिला, पंजाब में मिला, जम्मू कश्मीर में मिला। उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ एरिया यूपी में मिल गया, उसके बाद महाराष्ट्र में मिल गया। तो अब देखा गया कि एगो मेन नदी है। अगर हम भारत का मैप देखें, ऊपर वाला एरिया, समझ रहे हैं, अगर हम भारत का मैप देखें ऊपर वाला एरिया, तो एक नदी यहां से जाती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। तो एक एने का एरिया मिला, एने का एरिया मिला। तो कह दिया गया कि सिंधु नदी के आसपास में ज्यादा जगह मिल गया है, पूरा जगह नहीं लेकिन अधिकतर जगह इसके आसपास मिल रहा है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो इसका अन्य नाम भी अगर हम कहेंगे कि अन्य नाम, ध्यान रख लीजिए पहले, अन्य नाम। तो हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम आ गया ध्यान में, सिंधु
घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और नाम ध्यान दीजिएगा। जब देखा गया कि पूरा नगर के तरह है, किसके तरह है? नगर के तरह, शहर की तरह पूरा बनावट है, आज के शहर की तरह। क्योंकि 1921 1922 में दुनिया बहुत ज्यादा विकसित थोड़े हो गया था, नहीं हुआ था। अरे मोबाइल तो आप देखे होंगे कि आपके घर में मोबाइल आया होगा 2000 के बाद, 2000 के आसपास में हम लोग का जन्म है, तो उसमें मोबाइल कहां था? केहू के घर ही नहीं होता था। वो होता था सिक्का डालता था, ले आता था घर या देता था, लोग ऐसे बतियाता था। सिक्का डाला खत्म, फिर सिक्का डालो तो अब बात होगा। बात बुझाया ना? तो वो समय भी कितना लोग का होता था कि मतलब चिट्ठी लिख लिख के भेजता था, समझे? तो ये दुनिया 20 साल में, अभी जो पिछला 20 साल है, 20 साल में यहां से यहां पहुंच गया। कितना तेजी से दुनिया आगे बढ़ा है। बड़ा मोबाइल आया, स्मार्टफोन आया, अब एआई आ गया। बताइए, पहले हम पढ़ा रहे हैं, हमरा के नचवा देगा। समझ रहे हैं बात? केहू के साथ फोटो केहू के जोड़ देगा। दुनिया बड़ा खतरनाक हो गया है। समझ रहे हैं बात कि नहीं? आप बोल रहे हैं कुछ हो, आप कौनों के बोली लगा देगा। हम बोल रहे हैं, कौनों के बोली लगा देगा और लगेगा कि हम ही बोल रहे हैं। आप हम ही को गलत समझ लीजिएगा। बात समझे? तो एआई दुनिया, मतलब एआई के चलते फायदा भी है, हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन दुनिया मतलब गजबे दिशा में जा रहा है, समझे? तो ध्यान यहां पे दीजिएगा। तो पूरा जो ढांचा था उस समय में, बताइए, वो समय में पक्का सड़क, ईंटा का घर, समझ रहे हैं, नाली, नहाने के लिए अलग कमरा, आंगन, समझे? एक ऐसा जगह आज के भी टाइम में उतना हम कह रहे हैं कि व्यवस्था कहीं कहीं नहीं है, समझे? आज बताइए, लोग छठ पूजा मनाता है, ठीक है, तो क्या करता है कि जेसीबी मंगवाया, घर के आसपास में पोखरा टाइप के कुनवा दिया और छठ पूजा मना लिया, फिर ओकरा माटी दे के बराबर कर दिया। समझ रहे हैं बात? या नदी के आसपास, नदी में कोनो सुविधा नहीं होता है, गया कितना के पैर पिछुल गया, गया होने करी। बात बुझाया? लेकिन वो समय में नहाने के लिए स्नानागार मिला है। कभी मिला है स्नानागार? वहां पे कहा था चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी है पक्का का, बीच में भी पूरा पक्का है नीचे से, और उसमें पानी है। और धार्मिक माना जाता था कि कोई भी धार्मिक पूजा पाठ होता था तो उस समय में लोग वहां पहुंचता था और नहाता था। समझ रहे हैं? इतना उत्तम किस्म का वैरायटी उस समय का। आज घर बनाइए, ढह जाता है, फट से कुछ होता है तो खनहरने लगता है, और उस समय के इतना मतलब बढ़िया बढ़िया ईटा, समझ रहे हैं ना बात? पक्का पक्का ईटा पूरा एकदम जबरदस्त, समझे? तो इसलिए कहा गया कि आज के शहर के तरह सभ्यता दिख रहा है, तो इसलिए उसको मतलब शहर को नगर बोलते हैं कि नहीं? देखते हैं शहर में नगर निगम, नगर परिषद इसका चुनाव होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नगरीय सभ्यता। क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। ठीक है। सबसे पहला जो धातु मिला था, समझे? ठीक है, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एओ का एग्जाम हम पीटी देके जब निकले थे, ठीक है, तो एग्जाम जब देके निकले हम, तब वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन धातु मिला था। तो देखिए, बड़ा दिमाग में ध्यान से सोचना है। हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता में पहला जो धातु मिला वो तांबा मिला था, समझे? और तांबा और टीना को मिलाते हैं तो कांसा बनता है, और कांसा बहुत ज्यादा मात्रा में इस सभ्यता मिलने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और लड़का को मारा था वो कांसा, समझ रहे हैं? मतलब अधिकतर गोड़ा कांसा ही मारा था। जब पूछा हमसे कि इसका क्या लगाए हैं आप भैया, हम बोले तांबा लगाए हैं, गलती मार दिए, तांबा नहीं होगा साहब। मैं ठीक है, जाओ देख लेना कि नहीं, समझ रहे हैं बात? ठीक है। और उसका हम मेंस भी दिए थे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। ऑप्शनल गलत, देखो मेंस में क्या होता है ना, ऑप्शनल का अलग फैक्टर होता है। ऑप्शनल अगर तुम्हारा गलत चुना गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब तो ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया है, बात बुझाया? उस समय ऑप्शनल सब्जेक्टिव हुआ करता था, ऑप्शनल में भी आपको पूरा लिखना, अब ऑब्जेक्टिव बनाना है ऑप्शनल में। ऑप्शनल की जगह पे अब एसे को ऐड कर दिया गया है, समझ रहे हैं बात? तो वही होता है कि आप समझ के पढ़े रहेंगे तो तनको कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन समझ के नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि इसको हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और आप क्या करिएगा, फट से सोचिएगा ना कुछ हो, समझे?
हूर ना लूर, मारे के ना सहूर रहेगा, कुछ मार दीजिएगा, समझे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं, लेकिन पहला धातु कभी मिला था, तांबा। बात बुझाया। तो हड़प्पा सभ्यता को किस किस नाम से जानते हैं और काहे जानते हैं, समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। नहीं। अब क्या करिए, अब क्या करना है हमको, ध्यान से क्या करना है कि देखना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। चैप्टर छोटा नहीं है, क्वेश्चन भी यहां से आता है, एकदम फुल हमको इज्जत देना है। जो एग्जाम में हमको इज्जत दिलाएगा उसको हम इज्जत देंगे कि नहीं देंगे ना। कोई कहेगा आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा तो आपका भी फर्ज बनता है उससे रिस्पेक्ट से बात करना। कोई अगर रेतु में बात करेगा तो आप भी समझिए रहे हैं बात, समझे ना। तो यही होता है। तो वही बात है कि फुल रिस्पेक्ट इसको देना है आपको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, समझे। अब ध्यान दीजिए, पहले संसाधन का अभाव है, नहीं तो यहां पे हमको आपको एक मैप दिखाना चाहिए था, समझ रहे हैं, एक मैप दिखाना चाहिए था जिससे पूरा आपको मतलब कि क्या बोलते हैं क्लियर होता। लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपको क्या करते हैं बना के ही समझाते हैं, समझे। ध्यान दीजिए यहां पे, ध्यान दीजिए, भारत का कौन सा भाग है, ऊपरी भाग। यहां से गुजरात ऐसे जाता है ना नीचे, पूरा बड़ा बनाए, नीचे वाला एरिया आ रहा है कि नहीं, वो देखिएगा नीचे वाला एरिया आ रहा है, उसमें नहीं कहीं आ रहा होगा। तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, तो फिर अगर दिक्कत होगा तो ऐसे मतलब जाता है ना भारत का, ठीक है। तो इतना हम क्या करते हैं कि आपको देखिए, ध्यान दीजिए, भारत का ऊपर वाला भाग है, कौन सा भाग है, ऊपर वाला भाग, ठीक है। ध्यान से आपको क्या करना है कि समझना है, थोड़ा इधर भी आपका निकलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करेंगे हम लोग, समझे, ठीक है। ध्यान से समझने पर आप फोकस करिएगा। ध्यान दीजिए, ये भारत का ऊपर वाला भाग है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इधर है पाकिस्तान, इधर कभी है वर्तमान पाकिस्तान है, इसके थोड़ा इधर है अफगानिस्तान, कभी है अफगानिस्तान, और ये है आपका प्यारा भारत, कभी है ये हमारा भारत, इन्हें वाला एरिया पाकिस्तान और इधर वाला एरिया अफगानिस्तान। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले विस्तार में आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा विस्तार में, तो इधर हम लिखते जाएंगे हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 13 लाख लगभग में, याद रखेंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर टोटली। समझिए आप हड़प्पा सभ्यता कितना दूर में फैलल था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। एक खोज जब नहीं हुआ था तो इससे पहले जो है, समझे, इससे पहले ये माना जाता था कि दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र का सभ्यता है। कहां का सभ्यता है, मिस्र का सभ्यता। लेकिन जब ये खोज हुआ तब माना जाने लगा कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता है सबसे पुराना, ठीक है। तो इसका सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अभी हम विस्तार देखेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इसका आकार कैसा है, तो ध्यान दीजिए, इन्हें उत्तर में भी फैला हुआ है, उत्तर में भी फैला हुआ है, और ऐसे लेकर के ऐसे, फिर ऐसे फैला हुआ है, ऐसे, ध्यान दीजिएगा, और फिर ऐसे करके, समझ रहे हैं, ऐसे करके और ऐसे फैला हुआ है। तो ये लगभग आपको कथी की तरह दिख रहा है, इनमें कै गो कोण निकला रहे, 1 2 और 1 2 और 3। अगर हम इसको सीधा बनाने का कोशिश करें, ऐसे
ऐसे और ऐसे, तो कैसन हो जाएगा? ये कैसा दिख रहा है? तो पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? आकार कैसा है? तो देखिए, जब आप समझते जाइएगा ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और नहीं समझिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। समझे? अब इस लाइन को हम मिटा देते हैं, यही आपको समझाना था, और फिर हम बताएंगे कौन कौन एरिया कहाँ कहाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। आप पार दिए थे कल लाइन, ठीक है? तो आकार में ही है त्रिभुजाकार, आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है। अब देखिए, तो विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। अब आपको देखना है उत्तर, कोई भी आप एरिया देखते हैं तो वहां पे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तो होता ही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है कि नहीं? होता है। तो उत्तर में जो है, उत्तर में ये मांडा से लेके, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता था पहले। देखिए, पहले लद्दाख 2019 में बना। बताइए, लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ? इन्हें ताको ना, इतना मारेंगे ना गधा कहीं का। समझाया जा रहा, पीछे तो नहीं बात कर रहा है। साफा लाजे शर्म नहीं है। तो उत्तर में मांडा से लेके, मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर। उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में यह आ जाता है, और दक्षिण में एक जगह है महाराष्ट्र में, उसका नाम है दैमाबाद। कहीं नाम है? दैमाबाद। दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र। तो उत्तर में मांडा से लेके, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद तक, ठीक है। और इधर पूरब में यूपी में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। कथी नाम है? आलमगीरपुर। यूपी में है, उत्तर प्रदेश आप समझ जाइएगा। तब पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के, और पश्चिम में, समझे, पश्चिम में एक जगह है यहां पे, और इसका नाम है सूतकांगेडोर। कथी नाम है? सूतकांगेडोर। तो यहां तक ये है आपका अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान। समझे? तो ध्यान रखिएगा, पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां है? तो उत्तर में मांडा से दक्षिण में कहां तक? दैमाबाद। और पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में कहां तक? सूतकांगेडोर। समझे? अब देखिए, चिनाब नदी, समझे, प्रावरा नदी, समझे, हिंडन नदी और दासक नदी, कौन कौना नदी के किनारे है? तो ये भी चीज आपको क्या करना है कि मतलब पूछ लिया जाता है। बात बुझाया? समझे? लेकिन सबसे पहले ये चीज लिखिएगा, तो इसका विस्तार उत्तर में, उत्तर में कहां से? मांडा से दक्षिण में दैमाबाद तक, दैमाबाद तक, जबकि पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सूतकांगेडोर तक है। बात बुझाया? तो इस तरह से इसका विस्तार है। समझे? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। समझे बात? ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया हमारे भारत में है, कौन कौन सा एरिया पाकिस्तान में है। समझे? उसके बाद हम जानेंगे पूरा हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़का जो जगह है उसका नाम है कथी? मोहनजोदड़ो। कथी नाम है? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में अगर पूछ दिया जाए तो भारत में सबसे बड़ा जगह है राखीगढ़ी। कथी है? राखीगढ़ी। तो क्वेश्चन अलग हो गया, दोनों बढ़ के है, लेकिन पूरा हड़प्पा सभ्यता में है मोहनजोदड़ो, अब भारत में कथी है? राखीगढ़ी। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएगा। समझे? तो एक एक करके हम क्या करेंगे कि इसका एक आपको ट्रिक बता दें। हैं? सुनिए, ट्रिक सुन लीजिए। ट्रिक कैसे याद करिएगा?
सूते द ए माँ। तो ठंडी में तो नहीं उठने का मन नहीं करता है। अब मम्मी उठा के लेके चल गई, बेलना चाहे पानी कि नहीं, छनौटा किया है, गदावा एकदम परुआ बैल हो गया है, अभी ले सुतले रहता है, चल उठ जल्दी, समझे। तो आप कभी कर रहे हैं, सूते द ए माँ, लेट से सूते हैं कि नहीं। अब पढ़े हैं कि मोबाइल चलाएं, तब पता ना है का पढ़ाई का मोबाइल चलाई ज्यादा होता है, सके समझे। लेकिन तब वही बात है, ध्यान रखिएगा। सूते तो सूत या नहीं, सूत का आगे डोर, द यानी दहमाबाद, ए मतलब अम्मा मने, ट्रिक ठीक है, समझे। तो ट्रिक याद रख लीजिएगा, याद करने का। सूते द ए तो ऐसे लिखाता है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, आपको ऐसे याद करना, बुझाया। ए माँ, सूते द आमा कि ना, तो यो बात सही है, अच्छा बात है। सूते द आमा कि नहीं। तो सूते या नहीं, सूत का आगे डोर, द या नहीं दहमाबाद, अ या नहीं आलमगीरपुर, अम्मा मने, सूते द आमा, समझे। हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो सूत का आगे डोर याद रखिएगा। ये सॉरी पाकिस्तान में है, कहाँ है ये, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान लिखा गया, पाकिस्तान में है ये, ठीक है। ये महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में और आलमगीरपुर में, कोनो दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, एक एक एरिया को लिखेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत नहीं, किसी को कोनो समस्या है यहां तक में। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसे था, कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलल है, ठीक है। उसके बाद में पूछेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो बताइए दीजिएगा सूते द एमा कि नहीं, इस ट्रिक के हिसाब से आप बता दीजिएगा। अन्य नाम कदी कदी आता, सिंधु घाटी, नगरीय और काश्युगीन सभ्यता, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि किस किस मतलब जगह पे कौन कौन सा एरिया हड़प्पा सभ्यता का मिला है, ठीक है। कॉपी में अगर नहीं लौका, अभी लिखाइए रहा है तो निकल लिए, पीछे कॉपी दे देना। टाइम के अभाव में है, कोई बात समझती नहीं है। देखो फोटो लेना मतलब अब समझ गए होगे तुम, पीडीएफ लेना और क्लास को पढ़ना, दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर होता है। बात बुझाया। एक हम सेम टू सेम तो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, का उसे लड़का के समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लेगा, वही बात हो जाती। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी प्रमुख जो जगह मिला है, कवना कवना राज्य में मिला है, चाहे कवना देश में है, समझे। तो इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए कि लिखना शुरू करिए, हम ऊपर से लिखना एकदम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं क्षेत्र का नाम, वर्तमान क्षेत्र का नाम, वर्तमान क्षेत्र का नाम, और यहां पे लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के स्थल का नाम है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल का नाम। हम उस सब चीज को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कथी कथी मिला है, कौना नदी के किनारे है, कौन खोज किया, अभी दयाराम साहनी खोज किया है, कुछ नहीं ना लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं। तो सब कुछ जैसे हड़प्पा पकड़ेंगे तो बारे में पूरा, मोहनजोदड़ो तो बारे में पूरा, धौलावीरा तो बारे में पूरा,
इस तरह से पढ़ेंगे, समझे। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा, बाकी लोग इस सब पहले ही लिखवा देता है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया, मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, क्योंकि वो बुक से रटाफिकेशन वाला काम होता है। लेकिन हमारा थोड़ा तरीका आपको अलग होगा, आप बस समझते चलिएगा, सब दिमाग में घुस जाएगा। बात बुझाया ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान, वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान में अभी कौन जगह है जहां ये मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मतलब हड़प्पा सभ्यता के उस जगह का नाम, ठीक है। अब वर्तमान में अभी वाला जगह, तो अभी के जगह का आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जगह आप तो पढ़ेंगे तभी जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकरा हम दो पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है, और तब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर है हमारा जम्मू कश्मीर, कथी है, जम्मू कश्मीर। और इसमें आप पढ़ चुके हैं कि उत्तर में मांडा, सूते द ए मां कि नहीं, तो उत्तर में मांडा। तो जम्मू कश्मीर में कौन जगह मिला है, मांडा। क्या मिला है, मांडा। कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा हम भारत के मैप में नीचे आएंगे। याद करिए, जब भारत का भूगोल पढ़ाए थे तो वहां भी ट्रिक से पढ़ाए थे कि लड़कियां दो लट गिरा के चलती है, तो ऊपर लद्दाख होता है, जमा के देते हैं तो जम्मू कश्मीर, और पंजा लगता है। तो पंजा लगता है तो आदमी क्या करता है, हंसता है कि रोता है। तो पंजाब में एगो जगह के नाम है रोपड़, कथी नाम है, रोपड़। ये सब आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, समझे ना। बस कंटिन्यू रहिए, क्लास को समझते चलिए। समझे, ठीक है। इधर भी ध्यान रखेंगे, जम्मू। तो देखिए, देखिएगा, जो जमाई होता है, जमाई राजा किसको बोलते हैं, दामाद को। किसको बोलते हैं, दामाद को। फिल्मों भोजपुरी वाला कौन निकल ले है, जमाई राजा, समझे, पता ना कौन निकल ले। तो ध्यान दीजिए, जमाई बोलते हैं केकरा, दामाद को, ठीक है। तो दामाद जी अंगना में पधारे। दामाद के मानदान होता है कि नहीं ससुरारी में, होता है, नहीं होता है। सबसे ज्यादा मानदान ओकर ससुरारी में होता है, ठीक है। अब बाद में ना, एक बात सही है, पहले जो होगा ओकर मानदान, फिर अगर छोट बहन के शादी हो जाता है तो बड़का के मानदान तनी कम हो जाता है। बात बुझाया। तो आप समझ रहे हैं ना, नया नया चीज का इज्जत होता है, समझे। नया नया कपड़ा का इज्जत होता है, नया नया किताब की इज्जत होगा, बाद में केहुला फिकारा है, समझे। तो वही बात होता है। तो देखिए, जमाई राजा के क्या होता है, मान होता है, कभी होता है, मान। तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा, मांडा। पंजा जब पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, रो पड़ेंगे, तो रोपड़, रो पड़ेंगे यानी रोपड़, समझे ना बात। तो इसे ध्यान देते चलिएगा। चलिए, पंजाब के नीचे कौन सा राज्य है बताइए। अभी पूरा भारत में हम पहले चलते हैं, पंजाब के बाद में कौन है, राजस्थान। कभी है, राजस्थान। तो राजस्थान में ध्यान रखिएगा, देखिए, तो राजस्थान नहीं, इसके नीचे एक और जगह है जो तनका साइड में पाया जाता है, हरियाणा। कभी नाम है, हरियाणा, समझे। तो हरियाणा पहले लिख लीजिए, हरियाणा, हरियाणा, समझे। तो राखीगढ़ी और बनावली, राखीगढ़ी और अब ध्यान दीजिए, क्या हुआ, ऐसा देखा जाता है अमूमन, ठीक है। मान लीजिए कि किसी का अपना भाई नहीं है, किसी का अपना भाई नहीं, अब अपना भाई नहीं है और बेचारा रक्षाबंधन का दिन है, तो रक्षाबंधन के दिन क्या किया जाता है कि भाई के कलाई पे बहन क्या करती है, राखी बांधती है, ठीक है, हाँ, समझे। अगर किसी के साथ ऐसा है तो दिल पर नहीं लेना है, समझे, लड़का इमोशनल हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अपना भाई जब नहीं है, और अमूमन देखिए गांव में क्या होता है कि ऐसे जब लोग जाता है ना राखी बांधने, जिसका अपना भाई नहीं होता है, हम बात बता रहे हैं, समझे। तो क्या होता है कि कुछ कुछ जो लोग होता है उसको लगता है कि राखी बांधने रुपया के लिए आ रहा है, मर्दवा, रुपया इतना कोनो बड़का चीज है, आदमी से बढ़ के रुपया है। आप जब चल जाएंगे तो कितनों अरबपति खरबपति है, कुछ है, आपका रुपया यहीं में रह जाएगा, साथे तो जाने वाला है नहीं। बस जिंदगी को एक जीने का, एक मतलब जिंदगी को सही तरीका से जीने के लिए रुपया की आवश्यकता होता है, समझ रहे हैं। लेकिन अंततः जाने के बाद में आपके व्यक्तित्व को याद किया जाता है, आपके पास कितना रुपया था, क्या था, इस चीज को याद नहीं किया जाता, आपके व्यक्तित्व को, समझ रहे हैं।
अगर रुपया को खाली याद किया जाता तो आज सबसे ज्यादा पॉपुलर जो चेहरा होता उस सबसे ज्यादा रुपया वाला ही होता कि नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। रुपया को याद किया जाता तो एक अखबार बेचने वाला आज एक मतलब समाज में, देश में एक आदर्श नहीं बनता, एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श नहीं बनते अगर रुपया को इज्जत दिया जाता। तो रुपया को इज्जत दिया जाता तो एक आम लड़का अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन जाता। समझ रहे हैं ना बात? तो रुपया से ज्यादा प्रभावित होता है व्यक्तित्व। समझ रहे हैं? जो भी व्यक्ति पूरे समाज को लेकर के चलने का सोचा है और उसका सिद्धांत वैसा रहा है, उसका व्यक्तित्व अंततः बाद में जाकर के बड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? और मरना तो सबको है, मरने के बाद में उसी को याद किया जाता है जो कुछ अच्छा काम किया होता है, वरना मरने के बाद तो अधिकतर लोग को गालियां दिया जाता है पीछे में। अगर आप अच्छा काम नहीं किया तो नहीं लोग कहता है कि ठीक है बेल ससुरा मर गए कि नहीं। तो वही बात होता, जब तक था तब तक इन्हें उन्हें करते रहता था, झगड़ा लड़ाता था, हई करता था, हऊ करता था। समझे? तो बात वही है, अंततः आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास में अपना भाई नहीं है तो आप राखी जब बांधने किसी को जाते हैं तो मतलब अधिकतर लोग के मन में ये बात आ जाता है कि रुपया के लिए राखी बांधने आया हुआ है, चाहे आई हुई है, मतलब आई हुई है। ठीक है, अधिकतर लोग के गांव में ये चीज ज्यादा होता है। अमूमन गांव में ना लोग जाता है, अगल बगल में राखी बांधने जाता है कि नहीं, लोग जाता है ना। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है, कहीं ना कहीं भावना आ जाता है। मान लीजिए जिसको आप राखी बांध रहे हो, लड़का के मन में थोड़ा देर नहीं हो अगर आए तो उसकी मम्मी जो होगी उसके मन में आ जाता है। बात बुझाया? मतलब इंसान का जो फितरत होता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आ जाता है। तो देखिए, आप अगर गए और कोई बोल दिया कि ना ना हमारा लड़का नहीं है, और लड़का घर ही है, आप बोल दिया ना ना हमारा लड़का नहीं है, समझे? तो आपको खराब लगेगा, अब इसलिए बात है लगेगा। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा? हरि को कहिएगा, अपने भगवान को जिसको भी मानते हैं, तो आप कहिएगा हरि आना कायला राखी बनवा लेने के लिए, हरि आना राखी बनवा लेने के लिए। समझे? क्योंकि कोई हमसे राखी नहीं बनवा रहा है, तो आप करें हरि आना। हरि आना माने हरियाणा, हरि आना माने हरियाणा, राखी बनवा लेने के लिए। क्योंकि राखी हम खरीद लिए हैं, कोई बनवा नहीं रहा, तो राखी बनवा लेने के लिए, तो राखी माने राखी गढ़ी, अब बनवा लेने के लिए माने। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब ट्रिक आपका रिकॉर्ड रहेगा, समझे ना? सुनना है बकायदा, आराम से क्या कर लेना है, लिख लेना है। ट्रिक वगैरह हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। हरियाणा के बाद में मैप में एने का भी थोड़ा आइए नीचे, तो जगह है आपका क्या? राजस्थान। कभी नाम है राजस्थान। ठीक है, तो देखिएगा अगला है आपका राजस्थान। अगला क्या है? राजस्थान। अब ध्यान दीजिए, राजस्थान जो जगह है, तो राज आजकल पुरुष कर रहा है कि महिला? पुरुष समाज के साथ आजकल बड़ा घनघोर मतलब की दिक्कत है, समस्या है। समझे? समझ रहे हैं ना बात? और जिसको हम महसूस करते हैं, इसलिए हमारा हाथ हमेशा लड़का के लिए खड़ा रहता है। बात बुझाया? समझे? जिकरा घर में कोनो इज्जत नहीं होगा, हम इज्जत ना देंगे तो कौन देगा? समझे? समझे ना बात? तो इसलिए तो ध्यान दीजिएगा, आजकल राज चल रहा है काली लोग का। कैसन? काली लोग। समझ रहे हैं? मतलब काली माता का समझ लीजिए, काली माता भी कह दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। समझे? मतलब अमूमन घर में आजकल चलता किसका है? महिला का, कि नहीं? मतलब मम्मी का आप देखते होंगे, एकदम मम्मी लोग का। बात बुझाया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राज के कर चल रहा है काली जी का। के कर? काली जी का। कालीबंगा कौन जगह? कौन जगह है? कालीबंगा। चलिए फटाफट देखते जाइए। अब उसके बाद में आइए, राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात। और गुजरात में देखिएगा, बात है रात का, समझिएगा। इसके बाद जो जगह आएगा वो आएगा गुजरात। कथी आएगा? गुजरात। पहले हम भारत वाला देख रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बाद में जाएंगे। एगो में पाकिस्तान, एगो में अफगानिस्तान निपटा देंगे। गुजरात में देखिए, बात है रात का, और रात के समय में एक लोथ आदमी है जो रोड के इधर है। कैमरा हिल रहा है का? रात के समय में कैमरा हिलता है तो थोड़ा झिलमिल झिलमिल करता है, ऐसा कुछ ना है। तो लगता है कि हम ही ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। समझे? ध्यान दीजिए,
रात के समय में लोथ आदमी को, कैसा आदमी को, लोथ आदमी को, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, लोथ आदमी और सूर आदमी को, कैसा सूर जिसको नहीं दिख रहा हो, जिसको नहीं दिखता है उसको हम कहते हैं सूरदास। एगो संत भी रहे हैं, मध्यकालीन भारत में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, कृष्ण भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे, आंख से नहीं दिखता था लेकिन बहुत सारा मतलब दोहा चौपाई के बारे में बताए हुए हैं, समझ रहे हैं, बहुत कुछ उनको याद था, आंख से कुछ नहीं दिखता था, नाम था सूरदास। कभी नाम था सूरदास। तो सूर बोलते हैं उसको जिसके आंख से, दोनों आंख से नहीं दिख रहा होगा, कभी बोलते हैं सूर, उसको सूर बोलते हैं, कभी बोलते हैं सूर। एगो सूर होता है आवाज का सूर, इसका सूर बड़ा अच्छा है, बात बुझाया। हाँ, एक चीज का मतलब ये अलग होता है। सन, तो सन कोई बोल दिया नहीं, आज सनवा जल्दी लौक रहा है, अब मान लो कि कोई कह रहा है कि आज सनवा जल्दी लौक रहा है, तो अगर तुम कहा क्या है हमारा कैसे बोल दिया, तो सन माने बेटा भी होता है ना, आज सनवा जल्दी लौक रहा है कि नहीं, तो तुमको लग गया कि हमको, तो दूगो सेंस से भी बोल सकता है। हर बात का दूगो सेंस होता है, सही और गलत, कोई ऐसा बात नहीं है जिसका गलत सेंस नहीं होता और सही सेंस नहीं होता है, समझे। अब वो आप कैसे सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप सोच कैसे रहे हैं, और हम किस सेंस से बोल रहे हैं, ये दोनों डिपेंड करता है, बात बुझाया। तो आदमी का जो व्यवहार होता है ना, आदत जो होता है ना, उससे पता चल जाता है कि आदमी किस सेंस से हमको बोल रहा है। गलत आदमी का सेंस ऑब्वियसली गलत होगा, सही आदमी का सेंस ऑब्वियसली सही होगा। तो कहेंगे सनवा आज जल्दी उग गया है, तो सनवा अगर आप कह क्या है हमारा बेटा कह दिया, तू सामान्य बेटा होता है कि नहीं, तो वो कहेगा सूरज आज जल्दी उगा, ओकरा बोले हैं, सन मने सूरज भी होता है, बात बुझाया। तो ये भी हो सकता है। तो वही बात है कि रात के समय में, कब, रात के समय, लोथ आदमी को, सूर आदमी को धाके, कदी का के धाके क्या करना चाहिए, पूरा क्या कर देना चाहिए, मतलब रोड को पूरा पार करा देना चाहिए, समझे। हाँ, क्या करना चाहिए, चाहे उस जाना जगह पर जाना चाहता है वहां पे पूरा तरह से पहुंचा देना चाहिए, पूरा तरह से क्या करना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रात मने गुजरा, रात मने लोथ मने लोथल, लोथ मने लोथ आदमी को धाके, धौला बीरा, धाके धौला, अधा के क्या करना चाहिए, नहीं, पहले धौरा बीरा नहीं लिखेंगे आप, बकलोल लिखा बोल दिए, धा 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 धौला बीरा। लोथ आदमी को और सूर आदमी को, कैसे आदमी को, सूर आदमी को, तो लोथ आदमी को और सूर आदमी, तो सूर यानी सूर कोटदा, सूर कोटदा, ठीक है, क्या होगा, सूर कोटदा, ठीक है। तो लोथ आदमी को और सूर आदमी को, समझ रहे हैं, धा के, तो धा के तब धौला बीरा, कदी धौला बीरा। अब पूरा मतलब पूरा रोड पार करा देना चाहिए, इन्हें की धा के ले गया बीचे रोड में छोड़ दिया, कहा भाई बड़ा गाड़ी तेज आओ तो रह, तो हम चला नहीं, समझे, हो गया कि नहीं। तो ओकरे कहते हैं कि कर्म करने गया कांड करके चला है, समझे। तो वही होता है कि पूरा पार करा देना। तो ध्यान रखिएगा, रंगपुर कदी है, रंगपुर, समझे, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए एक रटना पड़ेगा आपको, तब बताइए, तब मम्मी के कंप्लेन आया, कैसे दूसर क्या कैसे बुरा, तुम्हारी मम्मी कॉल की थी, तुम कॉल मतलब बात हुआ है तब बोली। देखो जमाई का क्या होता है, ससुराल में मान होता है, जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजा लगेगा तो रो पड़ेंगे, पंजाब में रो पड़। हरियाणा बांधना है राखी, तो राखी बांधना है, तो हरियाणा में राखी गढ़ी और बनावली। राजस्थान राज करना है, मतलब राज आजकल किसका चल रहा है, काली जी का, तो राजस्थान में काली बंगा। और रात के समय लोथ आदमी को, सूर आदमी को धा के पूरा करा देना चाहिए रोड, कि नहीं, मतलब तो देखिए, रात माने गुजरात, लोथ माने लोथाल, सूर यानी सुरकोटदा, धा के माने धौला बीरा, और पूरा करा देना चाहिए रोड को, तो रंगपुर कदी रंग।
अब एकरा नीचे एगो याद रख लेना है, जानते हैं का, और दोनों को अभी लिखवाई ही है। एगो होने का ही, एगो नीचवा पहले ही लिख लीजिए, दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दायमाबाद। महाराष्ट्र में कौन? दायमाबाद, महाराष्ट्र में दायमाबाद। और निचवा कदी है, एगो ओने करी कदी था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कदी था आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, समझे? हाँ, हेलो एक और ट्रिक बता देगा, आ गया एगो बढ़िया ट्रिक दिमाग में, बता दे। उत्तर प्रदेश था, उत्तर माने ऊपर, उत्तर माने ऊपर, तो ऊपर से आलम गिर गया। ले पहले ऊपर से आलम गिर गया, ऊपर माने उत्तर, आलम गिर गया, आलमगीरपुर। बढ़िया ट्रिक है कि नहीं? ऊपर से आलम गिर गया, समझे? एकर कैसे याद रखिएगा? महाराष्ट्र के कैसे याद रख सकते हैं? कोनो नाम सेट कर सकते हैं इस पर? महाराष्ट्र याद रखिए, महा से महात्मा जी, महा से महात्मा जी का दम पूरा फूल रहा है, महात्मा जी का दम फूल रहा है। तो महा मने महाराष्ट्र, आ दम मने, समझे? महात्मा जी का क्या हो रहा है? दम फूल रहा है। मान लीजिए कोनो महात्मा जी बन गए, आए कहे कि ये है वो है, कौन मतलब क्या बोलते हैं आजकल साधु महात्मा कोई बन जाता है, समझे? कुछो कुछो दिखा के और क्या करना है, लोग को मूर्ख बनाना है। और जिसके पास काम नहीं है वही सबसे पहले मूर्ख बनने के लिए तैयार होता है, समझे? हाँ, जिसके पास काम है, क्योंकि कहा गया है गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा कि कर्म ही पूजा है। आप अपने कर्म को अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो दूसरा कोई पूजा नहीं है, समझे? जैसे मेरा कर्म क्या है? पढ़ाना, तो हमको क्या करना चाहिए? पढ़ाना ईमानदारी से चाहिए, समझ रहे हैं? ये नहीं कि कुछो पढ़ाए कुछो छोड़ दिए, का कह दिए कि आज मने नहीं है कि नहीं, तनका सा खांसी हुआ चाहे तनका सा बुखार बुखार लिखा लग रहा है तो कह दिया आज क्लास बंद, समझे? महीना में 5 दिन क्लास बंद, कह दिए कि आज मूड ठीक ना हो, आज हम डिस्प्रेशन में चल रहे हैं कि नहीं, तो हाँ मूड ठीक ना है, आज क्लास बंद रहेगा। बताओ, तो ऐसे हम करेंगे तो हम अपना कर्म बढ़िया से कर रहे हैं? नहीं। तो उन्हीं के घरे कह दिया ठंडा लग रहा है तो कह दिया क्लास आज बंद है, घरे वाले के पते न चले। बात बुझाया? कोनो मैच खेल रहा है तो कह दिया कि क्लास कहाँ, क्लास बंद है, सर जी क्लास बंद के चल दिया मैच खेलने, समझे?